सा पहले करें, कौन सा बाद में करें। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी गाड़ी का। कई बार गाड़ी ना अंधेरे में चल रही होती है और अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो लाइट्स, वैसे तो आजकल ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार सामने लाइट भी प्रॉपर नहीं होती जाने के लिए, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? कोई बता सकता है ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं? जब सामने लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा है, गाड़ी प्रॉपर ड्राइव कर रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन पे भी हमने जाना है, सामने रास्ता प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में क्या किया जाता है? हैंड रेस करके बता सकते हैं? एनीबॉडी? यस गौरी सर। मैम अंदाजे से चलना पड़ता है। अंदाजे से? उस अंदाजे में आपकी हेल्प कौन करता है? हेल्प तो आंखें करती है। आंखें। और यस, लक्ष्मण स्मिता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमारा हेल्प करता है मैम। ओके ग्रेट, अच्छा आंसर है। और आरती जी क्या कहना चाहेंगी? मैम स्मिता जी वाला ही आंसर था मेरा भी। मैं एक और आंसर ढूंढ रही हूँ इसके साथ। यस इंदु जी, कुछ अलग से है आपका आंसर? मैम हार्ट। हार्ट, ओके। चलिए, एक आंसर और है जो अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। यस सपना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन एक आंसर और भी है इसके साथ। चलिए मैं ही बता देती हूँ। उसका आंसर क्या है? जो गाड़ी की आगे लाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी रोशनी आगे छोड़ती हैं या नहीं? तो उस लाइट में हमें जितना दिखता है हम उतना आगे बढ़ते रहते हैं, अगर हमें प्रॉपर रास्ता नहीं नजर आता। हाँ, डेफिनेट है कि ब्रेन तो काम करेगा तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लाइट्स भी हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी देती है, जिसकी वजह से हम आगे चलते रहते हैं, राइट? तो अगर कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में कंफ्यूजन होती है माइंड में भी, कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में, तो जो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, राइट, तो उस पे जाइए, उसको फोकस्ड होके करिए, फिर नेक्स्ट काम पे जाइए। हाँ, एक से दो कर सकते हैं। अगर आप एक साथ पांच सात चीजें लेकर एक साथ बैठते हैं, तो कंफ्यूजन में कोई भी चीज आप प्रॉपर नहीं कर पाते, राइट? और एफिशिएंटली नहीं होगा तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस काम से। ओके, तो हमने ये चीज यूज करनी है, अपना फोकस्ड होके सभी काम करने हैं, तो हमारी रूटीन बहुत इजी हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वर्क। ये मोस्ट ऑफ द केस जो यहाँ पे क्लब जिन्होंने ज्वाइन किया है, शायद उन सबके साथ ये चीज हुई है जब स्टार्ट किया उन्होंने। फिजिकल वर्क या तो उनका जो है सिटिंग का वर्क रहा है, या ज्यादातर वो बीमार थे तो बेड पे रहे, राइट? तो इसी वजह से चैलेंज आने स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो अगर हम वर्कआउट करते हैं, एक अच्छा अपना रूटीन बनाते हैं, रूटीन में वर्कआउट करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स भी सेट रहते हैं, और हार्मोन सेट रहते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है ब्रेन से भी रिलेटेड है, तो हमारा ब्रेन भी हैप्पी रहता है, रिलैक्स रहता है माइंड। आप नोट करेंगे, अगर मान लो सुबह उठ के आपका मन नहीं भी है ना, आज नहीं करते वर्कआउट, लेकिन अपने आप को पुश करते हैं, नहीं कर ही लेते हैं, उठ तो गए ही हैं ना, तो वर्कआउट करने के बाद माइंड इतना मजेदार हो जाता है, अच्छा लगता है, पसीना बहाते हैं ना, खूब मेहनत करते हैं अपने आप पर, तो हमारे माइंड को भी अच्छा लगता है, हमारी बॉडी को भी अच्छा लगता है, करेक्ट? और नेक्स्ट बारी आती है हमारी डाइट की। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेन में। अगर आप डाइट बैलेंस नहीं ले रहे हैं, हम लोग डाइट बैलेंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी फूड खा रहे हैं, हैवी मतलब जिसमें फाइबर ना के बराबर है, हैवी मतलब जिसमें चिकनाई भर भर के है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ ब्रेन को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको बचाने में। तो हमारी डाइट बैलेंस चाहिए, उसमें आपका जैसे जो ब्रेकफास्ट हम लोग अभी करने वाले हैं एक साथ सभी, आई थिंक सबका रेडी है, नहीं है तो साथ साथ कर लीजिए। तो उसमें सारी चीजें बैलेंस में है, फाइबर भी है उसमें, जो है डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स एंड विटामिन भी हैं उसमें, प्रोटीन भी है उसमें, अच्छे वाला फैट भी है ना, सारी चीजें उसको बैलेंस की है। आप घर में वो चीज डाइट बनाने जाएंगे, नो डाउट हम एक्सपर्ट हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें
एक तो टाइम पूरा चाहिए हमें, एक पूरी चीजें जो आप यूज करेंगे इसमें अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो प्योर होने चाहिए। जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारी चीजें आप ऐड करेंगे, अच्छे वाला फाइबर यूज करेंगे, अच्छे वाला प्रोटीन यूज करेंगे। एक तो उसमें कैलोरीज बहुत बढ़ जाएंगी आपकी, दूसरा कितना प्योर है, क्योंकि चीजें अल्टीमेटली सारी आपको मार्केट से ही लानी है, तो वो हमें नहीं पता। तो ये जो ब्रेकफास्ट हम लोग बैलेंस डाइट के रूप में करते हैं, उसमें क्या है, सारी चीजें बैलेंस में और डॉक्टर्स द्वारा टेस्टेड है, लैब में टेस्टेड है। और सबसे पहले ये जब खुलता है ना डिब्बा, तो हमारे ही हाथ में आता है, सबसे पहले हाथ हमारे ही लगते हैं, तो इतना प्योर है ये। उसके साथ साथ स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड अगर अपने को चैलेंज आ रहे हैं, तो साथ में हम ब्रेन हेल्थ जरूर यूज करें, नाइट वर्क्स यूज कर सकते हैं तो वो जरूर यूज करें, वो अंदर की नर्व्स को खोलता है। और ब्रेन हेल्थ क्या है, ऑक्सीजन का फ्लो वो भी अच्छा बनाता है, वो ऐड कर सकते हैं। और जो स्लीप एनहांसर है, ये भी कहीं नहीं हमारे माइंड को स्मूथिंग इफेक्ट देता है। तो ये तीनों चीजें हमारी डाइट में जरूर ऐड करें अगर हमें ऑलरेडी चैलेंज चल रहा है तो। और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाएं, क्योंकि यहाँ से सारी गेम शुरू होती है। वो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। जिसका ब्रेन जो है ताकतवर है ना, तो बॉडी ने उसका साथ देना है, और बॉडी ने साथ देना है तो हम दुनिया को जीत सकते हैं, इतना ताकतवर है, राइट। तो आई होप आज का टॉपिक हमें बहुत हेल्प करेगा, हम सब के माइंड को एक्टिव करने के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए।